यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और 17 आयत से हम 19 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार की। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, क्योंकि चारों अंजीलों में इसका भी जिक्र है, मसीह यीशु के ईद फसह मनाने का। और उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ मेरे लिए फसह तैयार करो, कि मेरा वक्त नज़दीक आ गया है। और शागिर्दगी गए, उन्होंने अपना जैसे यीशु ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे थे। और जब वो खा रहे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। बातें हो रही हैं, बातों बातों में उन्होंने इस बात को भी बता दिया, और बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक से कहने लगे, ऐ खुदावंद क्या मैं हूँ? तो जब यहूदा अक्सर यूती जो पकड़वाने वाला था उसका वक्त आया, उसने भी कहा क्या मैं हूँ? तो यीशु ने कहा कि तूने खुद ही कह दिया। और यीशु मसीह ने बड़ा अफसोस किया उस पर कि तू पैदा ही ना होता। अफसोस तुझ पर कि तू पैदा ही ना होता, कि मेरे हक में तो जो होता है पैदा ही ना होता, इसलिए अच्छा होता कि तू पैदा ही ना होता। और यहूदा अक्सर यूती समझ गया था, और शैतान अब उसमें समा चुका था। जब उसने जब यीशु मसीह ने कहा ना कि तू पैदा ही ना होता, तो वो निकल गया वहां से। और जब वो खाना खा रहे थे, तो जब यीशु खा रहे थे तो रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे वो ऐद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, जिस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। कैसी बड़ी बात है, और हम वो आज भी यादगारी मनाते हैं शायर बाने की सूरत में। शरीयत में जब अपना ये जो रस्म थी, ये फसह की ईद की जो कुर्बानी थी, तो ये खरूज की किताब में हम पढ़ते हैं कि उस वक्त मनाई गई थी जब मिस्रियों के पलौठे मारे गए थे। और ये कुर्बानी पहले वहीं से फसह की कुर्बानी का आगाज हुआ था। और खरूज की किताब में लिखा हुआ है, उसके 12वें बाब की 26 और 27 आयत में, कि खुदावंद ने उनसे कहा, फसह खाना किस तरह खाना, कि खरूज की किताब के 12वें बाब में और उसके 26 और 27 आयत में यूं रकम है, और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है, जो मिस्र में से मिस्रियों को मारते हुए बनी इस्राएल के घरानों को छोड़ गया, और यूं हमारे घर बच गए।
कितनी बड़ी बात है। खुदावंद ने साफ बताया, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरानों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। खुदा ने फर्क डाल दिया। ये फसा की कुर्बानी उस वक्त पहले खरूज की किताब में हुई, और कलाम में लिखे ना कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए थे कि वो शरीयत को पूरा करें। और फसा की कुर्बानी जो खाई जाती थी वो आग पर भून कर खाई जाती थी, और वो 8-10 लोग खाते थे मिलके। जब मिस्र में भी हुआ था तो कलाम में लिखा ना कि वो भाई अपने हमसायों को, अगर लोग का मैं तो अपने हमसाये को ले ले, ऐसे हुआ। और यहाँ पर मसीह यीशु ने अपनों को लिया, अपने शागिर्दों को लिया, उनके साथ फसा खाया, और वो शरीयत की सारी बातों को जो वो आज भी यहूदी मनाते हैं, और कलाम में जैसे जैसे लिखा है, यीशु मसीह ने उस शरीयत को अपने बदन पर पूरा किया। खुद वो फसा का बरा बना, ठीक है, उन्होंने अपना बदन हमारे लिए तोड़ा सलीब पर, और लोगों के जुल्म सितम से उसने अपना बदन दे दिया हमारे लिए। वो खुदा का बेऐब बरा हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उसकी बड़ी जिल्लत रसवाई हुई। और यसाया की किताब में भी लिखा है कि वो इस तरह हमारे लिए घायल हुआ और उसने बहुत दुख उठाया। और ये जुमेरात का वाक़या है जो आज भी हम मनाते हैं मसीह यीशु की याद में, कि फसा का बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ, यीशु मसीह नासरी। और उसने जुमेरात की रात को उसने बहुत दुख सहा, बहुत दुख सहा। जब वो कलाम में लिखा है कि जब वो यीशु मसीह रोटी खा चुके, वो शीरा उन्होंने उनके साथ पिया, उन्होंने रोटी ली। बर्रा तो वो खुद थे, तैयार थे वो कुर्बान होने के लिए, लेकिन उन्होंने रोटी लेकर उस रोटी को अपना बदन बनाया, और शीरे को, अंगूर के शीरे को उन्होंने अपना खून बनाया। तो जब वो ये पीते हैं, और ये पेशन गोइयां हैं यीशु मसीह के हक में, ये उन्होंने कहा कि मैं फिर इसे नहीं पीऊँगा जब तक मैं बाप में, उसकी बादशाही में फिर से नया ना हो जाऊँ। अजीज़ों, आज हम बड़े दुख को मनाते हैं, लेकिन यीशु के लिए तो दुख की बात थी, लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, दुख सहा। जुमेरात की रात उन्होंने जो दुख सहा, और रातों रात ही उनके साथ जो जो कुछ हुआ वो हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह उस बेऐब बरे के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह हुआ। और उसने दुख उठाकर और हमें ज़िंदगी दे दी, हम उसके साथ मरें और उसी के साथ जिएंगे भी। ये उसका वादा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। हम ईमान रखते हैं उसके इस अजीम फिदिया कफ़ारा पर, इस अजीम कुर्बानी पर, उसके बहाए हुए लहू पर, इस तोड़े हुए बदन के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।